लड़कियां ही रहेंगी। तेरे जैसी बदसूरत लड़की को हम एक पल भी होगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो गांव के बाहर वाले न। उन सभी लड़कियों का गुस्सा देख लाली समझ जाती है के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे घर पर बहुत अच्छी बात बताई। चलो लड़कियों, इसके घर चलकर इसके सारे पैसे लो। लेकिन वो सभी जाकर उसके घर पर रखे सारे पैसे आपस में बांट लेती हैं। पूरे दिन देखने पड़ रहे हैं, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? के बाद लाली उस घर में जाकर नौकरानी का काम मांगने लगती है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, दया करके आप मुझे तुझे काम पर नहीं रखने वाली, मुझे तो कोई सुंदर नौकरानी चाहिए। चल तू चाय की दुकान पर काम मांगने जाती है। मैम साहब, मैं नहीं करना चाहती। तेरी गंदी शक्ल देखकर मेरे यहाँ कोई ग्राहक चाय पी भगा देती है। उसके बाद लाली और भी बहुत सारी जगह जाकर से ढेर सारा सामान खरीद कर बाहर निकली थी। ठीक है, तुम ये सामान उठा लो। उसके बाद पहुँचती है। मेरा सामान यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्र जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी वजह से मुझे ताना मारते हैं, यहाँ तक कि मेरी गांव की सुंदर नाथ है। हमें गोरी लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो सभी टायर से बना बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। तमीज सिखाओ। ये सुनकर लाली खुश हो जाती है। उसके पास टायर का स्विमिंग पूल देख सभी लड़कियां हैरानी से उसे कैसे आ गईं? और इसे टायर से बना स्विमिंग पूल कहाँ से मिला? तुरंत स्विमिंग पूल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। खींच लेते हैं। पानी में गिरते ही सारी लड़कियां को अरे मेरा शरीर तो चुड़ैल की तरह डरावना हो गया है, मैं अब होगी, यही तुम सबकी सजा है। फिर वो सभी लड़कियां लग जाती है और हवा में उड़ते हुए वापस उस औरत के घर पहुंच करते हुए हंसी खुशी रहने लगती है। जल्द फौरन नदी पार करके जंगल के तालाब में पहुंचना होगा। अगर किसी अचानक दो लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। अरे कहाँ भाग रही? हमें सब पता है। ठीक है, 1 महीने बाद सोने के बच्चे बाहर निकलेंगे। तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? हमें तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब। दोनों लड़कियां उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं। उड़ते हुए उनके गांव पहुंच जाती है। तभी जलपरी को रास्ते में ये अंडे मुझे लाकर दे देगा। उसके बाद जलपरी उस पहलवान के तेरे अंडे तेरे पास ले आऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिले? बाल है, मुझे ये बाल दे दे, तभी मैं तेरे अंडे लेकर आऊंगा। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी गांव में। सड़क के किनारे पहुंचते ही पहलवान एक बस में चढ़ जाता है, कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ काफी देर इंतजार धोखा किया है, अब मुझे ही गांव में जाकर उन लड़कियों से लड़ना होगा। दोनों लड़कियां आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देती हैं। जलपरी, चल भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। में जलपरी की मुलाकात एक जादूगरनी से होती है। अही, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, इस दुनिया में सभी धोखेबाजी कर रही हो। फिर जलपरी जादूगरनी को अपने साथ घटी। उसके बाद जादूगरनी जलपरी को लेकर सीधा उन दोनों लड़कियों के घर यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद दोनों लड़कियाँ डंडे उठा लड़कियों की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये सब क्या है? हम इसका सामना नहीं कर सकते। हाँ, तूने नहीं, हमें कुछ मत करना, हम दोनों हार मानते हैं। होती है। उसके बाद जादूगरनी जलपरी को अपनी जादुई झाड़ू पर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो मुझे छोड़ दो, तुम सब मुझे क्यों मार रही हो? खूबसूरत लड़कियां ही रहेंगी, तेरे जैसी बदसूरत लड़की को हम एक पल भी होगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो गांव के बाहर वाले न। उन सभी लड़कियों का गुस्सा देख लाली समझ जाती है के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे घर पर बहुत अच्छी बात बताई। चलो लड़कियों, इसके घर चलकर इसके सारे पैसे लो। लेकिन वो सभी जाकर उसके घर पर रखे सारे पैसे आपस में बांट लेती हैं। पूरे दिन देखने पड़ रहे हैं, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? के बाद लाली उस घर में जाकर नौकरानी का काम मांगने लगती है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, दया करके आप मुझे तुझे काम पर नहीं रखने वाली, मुझे तो कोई सुंदर नौकरानी चाहिए। चल तू चाय की दुकान पर काम मांगने जाती है। मैम साहब, मैं नहीं करना चाहती। तेरी गंदी शक्ल देखकर मेरे यहाँ कोई ग्राहक चाय पी भगा देती है। उसके बाद लाली और भी बहुत सारी जगह जाकर से ढेर सारा सामान खरीद कर बाहर निकली थी। ठीक है, तुम ये सामान उठा लो। उसके बाद पहुंचती है। मेरा सामान यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्र जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी वजह से मुझे ताना मारते हैं, यहाँ तक कि मेरी गांव की सुंदर नाथ है।
हमें गोरी लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो सभी टायर से बना बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। तमीज सिखाओ। ये सुनकर लाली खुश हो जाती है। उसके पास टायर का स्विमिंग पूल देख सभी लड़कियां हैरानी से उसे कैसे आ गई और इसे टायर से बना स्विमिंग पूल कहाँ से मिला? तुरंत स्विमिंग पूल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। खींच लेते हैं। पानी में गिरते ही सारी लड़कियां को अरे मेरा शरीर तो चुड़ैल की तरह डरावना हो गया है, मैं भूखी, यही तुम सबकी सजा है। फिर वो सभी लड़कियां लग जाती है और हवा में उड़ते हुए वापस उस औरत के घर पहुंच करते हुए हंसी खुशी रहने लगती है। जल्द फौरन नदी पार करके जंगल के तालाब में पहुंचना होगा। अगर किसी अचानक दो लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। अरे कहाँ भाग रही, हमें सब पता है। ठीक है, 1 महीने बाद सोने के बच्चे बाहर निकलेंगे। तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? हमें तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब। दोनों लड़कियां उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं। उसते हुए उनके गांव पहुंच जाती है। तभी जलपरी को रास्ते में ये अंडे मुझे लाकर दे देगा। उसके बाद जलपरी उस पहलवान के तेरे अंडे तेरे पास ले आऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिले? बाल है, मुझे ये बाल दे दे, तभी मैं तेरे अंडे लेकर आऊंगा। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी गांव में। सड़क के किनारे पहुंचते ही पहलवान एक बस में चढ़ जाता है, कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ काफी देर इंतजार धोखा किया है। अब मुझे ही गांव में जाकर उन लड़कियों से लड़ना होगा। दोनों लड़कियां आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देती हैं। जलपरी चल भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। में जलपरी की मुलाकात एक जादूगरनी से होती है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। इस दुनिया में सभी धोखेबाजी कर रही हो। फिर जलपरी जादूगरनी को अपने साथ घटी। उसके बाद जादूगरनी जलपरी को लेकर सीधा उन दोनों लड़कियों के घर यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद दोनों लड़कियाँ डंडे उठा लड़कियों की ही पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये सब क्या है? हम इसका सामना नहीं कर सकते। हाँ तूने नहीं, हमें कुछ मत करना, हम दोनों हार मानते हैं। होती है। उसके बाद जादूगरनी जलपरी को अपनी जादुई झाड़ू पर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।